हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बीसीए सेकंड सेमेस्टर में इम्पोर्टेंट टॉपिक इन रिवीजन। तो हमारा रिवीजन के तौर पर हम आज अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम बात करते हैं आज के मैप के बारे में, रिवाइज करते हैं हम के मैप के बारे में। के मैप stands for Karnaugh map. We have simplified the Boolean functions using Boolean postulates and theorems. यानी कि हम जो है Boolean functions को simplify करते हैं using Boolean postulates and theorem, यानी कि Boolean postulates और theorem की हेल्प से हम Boolean functions जो है उन्हें simplify करते हैं। It is a time consuming process and we have to write the simplified expression after each step. यानी कि अगर हम बात करें कि हम जब बूलियन फंक्शंस को बूलियन थ्योरम्स की हेल्प से हम जब उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और एक तरीके से कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम हर ईच स्टेप में हम क्या करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं। To overcome this difficulty, Karnaugh map introduced for simplification of Boolean functions in an easy way. यानी कि इस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स वे को दूर करने के लिए हमने जो है यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंट्रोड्यूस्ड हुए हम Karnaugh मैप से, के मैप से, जो कि हमें क्या है एक इजी मैनर या सिंपल मैनर हमें प्रोवाइड करता है बूलियन फंक्शंस को इजी वे में सिंप्लीफाई करने का। इस हम बात करें कि इस हम डिफ़िकल्ट मैनर से ओवरकम करने के लिए हमने क्या करा, Karnaugh मैप यानी कि के मैप का यूज़ करा। इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड विच कंसिस्ट ऑफ 2 की पावर n सेल्स फॉर n वेरिएबल्स। सपोज़ कीजिए कि आपके पास यहाँ पर दे रखा है कि यह ग्राफिकल मेथड है जिसकी हेल्प से हम जो है ये अपने अंदर रखता है 2 की पावर n सेल्स को n वेरिएबल्स के लिए। अब यहाँ पर सपोज़ कीजिए आपका 2 वेरिएबल का के मैप हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ब्लॉक्स होंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे वो होंगे हमारे 2 की पावर n, यानी कि 2 वेरिएबल के लिए 2 की पावर n। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो 2 वेरिएबल का हम के मैप बना रहे हैं, तो ब्लॉक्स कितने हो गए 2 की पावर n, यानी कि 4 ब्लॉक्स। ठीक। द एडजेसेंट सेल्स आर डिफरेंट ओनली इन सिंगल बिट पोजिशन। अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो ब्लॉक्स होते हैं वे हमारे सिंगल बिट की पोजीशन में बस थोड़े डिफर होते हैं। के मैप मेथड इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर मिनिमाइजिंग फंक्शन, यानी के मैप मेथड जो है वह हमारा मोस्ट सूटेबल रहता है बूलियन फंक्शंस को मिनिमाइज करने के लिए ऑफ 2 वेरिएबल टू 5 वेरिएबल, यानी कि 2 वेरिएबल से लेके 5 वेरिएबल तक। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द के मैप्स। ठीक है, अब आइए हम डिस्कस करते हैं के मैप के बारे में फॉर 2 वेरिएबल्स टू 5 वेरिएबल, यानी कि 2 वेरिएबल से लेकर 5 वेरिएबल तक हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे ब्रीफली। अब आइए हम डिस्कस करते हैं 2 वेरिएबल के मैप के बारे में कि 2 वेरिएबल के मैप जो होता है हमारा वह किस तरीके से वर्क करता है, या फिर हम उसको किस तरीके से ड्रॉ करते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। 2 वेरिएबल की के मैप की बात करें तो हमने बताया था यहाँ पर n नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स जो होते हैं उनके लिए हम 2 की पावर n ब्लॉक्स ड्रॉ करते हैं के मैप में। ठीक। अब यहाँ पर हम 2 वेरिएबल के लिए बना रहे हैं तो हमारी n की वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एडजेसेंट सेल्स कितने हो गए, यानी कि ब्लॉक्स कितने हो गए हमारे 4। 2 की पावर 2 कितना हुआ 4, तो यहाँ पर हमने 4 ब्लॉक्स बना लिए। अब आप देखिए यहाँ पर हम 2 वेरिएबल के लिए बना रहे हैं, तो आप देखिए y और z। ठीक। अब 1 वैल्यू फॉर, यानी कि फर्स्ट वैल्यू जो होगी वह हमारी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू होगी और अनदर वैल्यू जो होगी हमारी वह नॉर्मल वैल्यू होगी। ठीक है, z के केस में सेम एज y के केस में नॉर्मल वैल्यू देन कॉम्प्लीमेंट वैल्यू। ठीक। नंबरिंग किस तरीके से होती है इसकी 4, यानी कि m0 से लेके m3 तक, m0 से लेके m3 तक, यानी कि m0 m1 m2 m3। ठीक है, m0 m1 m2 और m3।
तो इस तरीके से जो है वो हम टू वेरिएबल का अपना के मैप को ड्रॉ कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम थ्री वेरिएबल के मैप की। नेक्स्ट जो हमारा आता है वह आता है हमारा थ्री वेरिएबल का के मैप। तो थ्री वेरिएबल के के मैप की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास थ्री वेरिएबल हो गए एक्स वाई और जेड। ठीक है, थ्री वेरिएबल हो गए हमारे पास एक्स वाई और जेड। अब एक्स वाई और जेड हो गए तो और वेरिएबल कितने हैं, एन की वैल्यू कितनी हो गई 3, यानी कि 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। ठीक, तो यहाँ पर हम 8 ब्लॉक्स ड्रॉ कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब यहाँ पर एक्स और वाई जेड। ठीक है, एक्स और वाई जेड। अब यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू क्या है, इस केस में हम देखें तो एक्स वाई और जेड एक जगह है और एक्स हमारा एक जगह है। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था फर्स्ट वैल्यू क्या होती है। अब यहाँ पर देखें 0 1 0 1 और यहाँ पर क्या हो गया 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक, यह केस हो गया। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या है एक्स, तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट देन एक्स। यहाँ वाई जेड है तो वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर है क्या है 0 1, तो क्या मतलब वाई कॉम्प्लीमेंट जेड। और यहाँ पर 1 1 है तो मतलब वाई और जेड और वाई जेड बार, वाई जेड बार। ठीक, तो इस तरीके से हमने जो के मैप ड्रॉ कर लिया। अब इसमें नंबरिंग थोड़ा सा यहाँ पर एक अलग कंसेप्ट फॉलो होता है, M0 M1 M2 M3। ठीक, ध्यान से समझिएगा, M0 M1 M2 और M3 और M4 M5 M6 M7। समझ रहे हैं आप, इस तरीके से नंबरिंग हमारी हो जाती है। तो यह हमारा थ्री वेरिएबल का के मैप जो है वह इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फोर वेरिएबल का के मैप। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा फोर वेरिएबल का के मैप। अब यहाँ पर आप देखें, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर वेरिएबल के मैप के बारे में। अब फोर वेरिएबल क्या हो गया, डब्ल्यू एक्स वाई जेड हमने फोर वेरिएबल ले लिए, यानी कि टू वेरिएबल एक तरफ, टू वेरिएबल एक तरफ। ठीक, अब क्या होगा 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब यहाँ पर डब्ल्यू एक्स है तो क्या हो गया हमारा डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट, डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट एक्स, डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया हमारा वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, वाई जेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इस तरीके से हमने देखा, बाहर की तरफ हमने जो है वह नंबरिंग कर ली। अब अंदर की नंबरिंग के बारे में चलते हैं, तो अंदर की नंबरिंग करते हैं। आइए, अंदर की नंबरिंग जब हम करेंगे तो ध्यान से समझना है हमें इस चीज़ को कि यहाँ पर हमने क्या है M0 M1 M2 M3। ठीक है, M1 M2 M0 M1 M2 M3, देन M4 M5 M6 M7 M12। अब यहाँ पर M12 कैसा आ गया, तो इसलिए हम इस पूरे को स्वैप करके, एक लाइन को स्वैप करके यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर हमारी 7 तक कंप्लीट हो गई। देन M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14। ठीक है, यहाँ पर आएगा हमारा M15 देन M14। ठीक है, M12 M13 देन M15 और M14। इस तरीके से हमारी नंबरिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर टोटल हम बात करें तो फोर वेरिएबल में n की वैल्यू कितनी हो गई 4, यानी कि 2 की पावर 4 कितना हो गया 16। 2 की पावर 4 कितना हो गया 16। तो टोटल यहाँ पर हमारे एडजेसेंट सेल्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एडजेसेंट ब्लॉक्स कितने हो गए हमारे यहाँ पर 16। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो है वह फोर वेरिएबल का के मैप ड्रॉ हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा के मैप के बारे में कि हम जो है अगर बात करें के मैप को यूज़ करने से पहले हम जो बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते थे वह हम
पोस्टुलेट्स और बूलियन लॉज या बूलियन थ्योरम्स की हेल्प से हम सॉल्व करते थे। बट ये बूलियन लॉज और बूलियन थ्योरम्स की हेल्प से जब हम सॉल्व करते थे तो यहाँ पर यह थोड़ा कॉम्प्लेक्स और थोड़ा लेंथी मेथड बन जाता था, जिसमें हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता था हम ये कह सकते हैं कि बूलियन एक्सप्रेशंस की हेल्प से या बूलियन लॉज की हेल्प से जब हम एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते थे तो ये हमारी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती थी। और इसमें हमें क्या करना पड़ता था कि हम जब एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते थे तो हमें हर स्टेप में, यानी कि ईच स्टेप में हमें एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके लिखना होता था। ठीक, सो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए के मैप इंट्रोड्यूस हुआ। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए के मैप इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि एक लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जिसकी हेल्प से हम जो है इजीली एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यह एक ग्राफिकल मेथड है। इसमें क्या होता है कि सपोज़ कीजिए कि हमारे पास n वेरिएबल्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर जब हम के मैप को ड्रॉ करेंगे तो हमें 2 की पावर n एडजेसेंट सेल्स को ड्रॉ करना होता है। ठीक है, बट वन वेट के केस में ये थोड़ा डिफ़र हो जाता है केस। अब के मैप क्या है कि एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट सूटेबल मेथड है बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने का। तो जनरली हम जो सिंप्लीफाई करते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस को के मैप की हेल्प से, अब वो हम 2 वेरिएबल से लेकर 5 वेरिएबल तक इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ के मैप। तो उसके बाद हमने 2 वेरिएबल के मैप के बारे में डिस्कस करा, जिसमें हमारा 2 वेरिएबल में हमारे 4 एडजेसेंट सेल्स होते हैं, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर 2 होती है और 2 की पावर n जो है हमारे एडजेसेंट सेल्स होते हैं। तो यानी कि 2 की पावर 2 4 हो गया हमारे, तो 4 यहाँ पर हमने एडजेसेंट सेल्स ड्रॉ कर दिए। और इस तरीके से हम नंबरिंग कर देते हैं y z 0 1 0 1 m0 m1 m2 m3। तो इस तरीके से हमारा के मैप ड्रॉ हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं 3 वेरिएबल के मैप के केस में। 3 वेरिएबल के मैप के केस में आप देखें नंबरिंग कुछ इस तरीके से होती है x y z 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7। ठीक है, ये हमारा 3 वेरिएबल के मैप हो गया। उसके बाद देखिए 4 वेरिएबल के मैप में m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m12 m13 m14 m15 then m8 m9 m10 m11 wx yz। ठीक है, यहाँ 2 2 वेरिएबल है तो हम इसके अकॉर्डिंग ले लेंगे 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक, तो आज हमने डिस्कस करा वो हमने 4 वेरिएबल के मैप के बारे तक डिस्कस करा। बाकी का हम के मैप के बारे में कल डिस्कस करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।